बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम सबक नंबर 25 पाकिस्तान नज़म शुरू करेंगे। इसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर ने। जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत है। हमें हमेशा आज़ादी की कदर करनी चाहिए और वतन की मोहब्बत ईमान की इलामत है। हमें अपने वतन से प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए और दिन रात इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बेटा शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम बंद नंबर 1 पढ़ेंगे। तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, तेरा ज़र्रा ज़र्रा मुस्काता रहे, ए वतन तू झूमता घाता रहे। अब देखिए बेटा, गोशा गोशा का मतलब होता है कोना कोना, मुस्काना मुस्काना का मतलब होता है मुस्कुराना, झूमना का मतलब होता है सर हिलाना या मस्ताना चाल चलना। जी बेटा, अब हम बंद नंबर 1 की तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर अपने मुल्क पाकिस्तान से मुखातब होकर कहता है कि ए मेरे वतन, तू क़यामत तक आज़ाद और आबाद रहे। ए वतन, तेरा झंडा हमेशा आज़ादी की फ़ज़ाओं में सरबुलंद रहे, ये कभी सरनगू ना हो। वतन का चप्पा चप्पा नूर से रोशन रहे, इससे रोशनी निकलती रहे। ए वतन, तेरा एक एक ज़रा हंसता और मुस्कुराता रहे। ए वतन, तू हमेशा आज़ादी के गीत गाता हुआ मस्ताना चाल चलता रहे। शायर अपनी इस नज़म में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। शायर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। वो चाहता है कि उसका वतन हमेशा कायम व दायम रहे। हर सच्चे पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क क़यामत तक आबाद रहे, उस पर कभी कोई आँच ना आए। मन नंबर 2 है, तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरे खेतों तेरे खलियानों की खैर, तेरे बागों तेरे मैदानों की खैर, तेरे शहरों तेरे ईवानों की खैर, तेरी अजमत के निगहबानों की खैर। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज है बेटा वो देखिए। खलियान कहते हैं वो जगह जहाँ अनाज के या गले के ढेर लगाए जाते हैं। ईवान बेटा कहते हैं महल या कसर को, और निगहबान का मतलब होता है मुहाफिज। इस बंद में शायर कहता है कि ए मेरे वतन, तू हमेशा आज़ाद फ़ज़ाओं में कायम दायम रहे और ताअबद आबाद और खुशो खुरुम रहे। तेरे खेत हरे भरे और तेरे खलियान दानों से भरे रहें और तेरे बागात फलों से लदे रहें और तेरे मैदान सरसब्ज़ और खुशगवार रहें, यानी इन सब की खैर हो, इन पर कोई दुख और मुसीबत ना आए। तेरे शहर आबाद और पुर रौनक रहे और तेरे मोहल्लात आबाद और कायम रहें और तेरी बुलंदी और तेरी अजमत के रखवालों की खैर हो। खुदा इन मुहाफ़ज़ों को ज़िंदा सलामत रखे जो दुश्मन को तेरी तरफ मैली आँख भी उठाकर नहीं देखने देते। जी बेटा, आज हमने सबक नंबर 25 नज़म पाकिस्तान के बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह की है, प्लस हमने मुश्किल अल्फाज के मैनी देखे। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।